दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सुभाष कनौजिया रिदम में। आज बहुत अच्छा लेसन लेके आया हूं आपके लिए। जैसा कि नवरात्र चल रहा है और मैया का पचरा कैसे गाया जाता है उसका हम ताल बताएंगे। आप बहुत सारे गीतों में देखे होंगे माँ का एक पचरा अलग होता है, तो हमेशा गाया जाता है। तो मैया का पचरा किस तरीके से बजाया जाता है ये हम आपको बताते हैं इस लेसन में। बजाने को तो कहरवा ही बजता है, लेकिन स्टाइल क्या है वो तो जानना जरूरी है। धागे न तीना का दिन तो बता देंगे कहरवा ताल तो, लेकिन नाम इसलिए लेते हैं कि पचरा पर आपको बजा रहे हैं, मैया के पचरा का बता रहे हैं, तो आपके समझ में आएगा हाँ इस पर ताल कहरवा ही है, लेकिन उसके बोल क्या है, उसके स्टाइल क्या है, उसके चलन क्या है, ये सीखना जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूं तो आप तक पहुँचे। आइए चलते हैं लेसन की तरफ। जैसे पचरा आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, नहीं ध्यान होगा तो आपको हम याद दिलाते हैं। बहुत माताएं बहनें गाती हैं, ये सैकड़ों हजारों सालों से चला आया है। ये लोकगीत जिसको कहते हैं, लोक जहाँ लोक लग जाता है बहुत भारी होता है लोकगीत। तो इस लोकगीत में मैया का पचरा किस तरीके से गाया जाता है। जैसे निबिया की डार मैया डालिन झेलुआ हो कि झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गिरतिया हो कि झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गिरतिया हो कि झूली। ये पचरा का धुन है। तो इस पर बजाएंगे कैसे। जैसे शुरू में उठान निबिया की डार मैया, आपको ये पिकअप लगाना होगा, या तो निबिया ता ता टिक ता टिक ता ता। पहले एक बार आपको बता लेते हैं, फिर बाद में बजा के बताएंगे। देखिए ता ता दो बार ता 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 धिन धा ता ता ता। देखिए ता 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 धिन ता 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 धिन ता धित्ता तित्ता तित्ता धिन्ना तित्ता तित्ता धिन्ना तित्ता तित्ता धिन्ना। तो ये बोल है पहला, धित्ता तित्ता तित्ता धिन्ना धा। उंगली के हाथ के चलन के अनुसार आपका ना यहाँ आएगा, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ आए। जो चलन होता है कह सकते हैं ता 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 धिन ता 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 धिन ता। देखिए ये है। जैसे निबिया की डार मैया ता 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 धिन ता 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 ता। ये जरूर लगाना है ता 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 ता, फिर ता 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 धिन ता। इसको देखिए बहुत सरल है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है।
बस उंगली चलाने की बात है। हाँ, यहाँ अंगूठी पहन सकते हैं, छल्ला तो और अच्छा लगेगा। हाँ, ता ता धिन ता धिन ता 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 धिन ता। ये उंगली इस पर आना चाहिए। हाँ, ती पर ता ता धिन ता। बेस की तरफ कितना लग रहा है? हाँ, एक बार ऐसे करके ऐसे ता 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 धिन ता 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 धिन। थोड़ा सा और फास्ट होता है तो उसका आकार अच्छे तरीके से मिलने लगता है, जो बजने का आकार है। फिर आप क्या करेंगे? अंतरा होगा। झूलता झूलता मैया, ये लगाएंगे फिर, क्योंकि इसके मुखड़े के बाद म्यूजिक बजाते हैं लोग। म्यूजिक के बाद अब वही चलेगा। अब कहाँ से डबल होगा? रेलिंग कहाँ चालू होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको ये बजा रहे हैं तुरंत, इसको बोलते हैं रेलिंग। दर दा 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 फिर अंतरा के लिए आपको सिंगल आना पड़ेगा। तो डबल के लिए देखिए, यहाँ भी कर सकते हैं। हाथ आपको ऐसे चलाना है। बस यही चीज है। और इधर क्या है? और दोनों मिला के कैसा होता है? देखिए, इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिएगा। ये पिकअप है। तीन बार तकिट तक तकिट धा धा धा, जैसे दा 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 के बाद। ये जो आपको बता रहे हैं चलन, ये मैंने बहुत गानों में रिकॉर्डिंग में बजाया हूँ। जैसा कि आप बहुत लोगों का सुनते होंगे, ये बजाएंगे, लेकिन मेरा जो अपना कुछ क्रिएशन किए हैं वो ये है।
बैठ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं जिस तरीके से हम कर रहे हैं। हाँ, एक साथ बस इतना ही करना है। बस इधर ये दोनों मिला के जब हाथ में आ जाए तो थोड़ा बढ़ाइए, आ जाए फिर बैठ जाए, क्योंकि 1-2 दिन प्रैक्टिस के बाद बैठ जाता है, फिर बैठ जाए, फिर उसको फास्ट करिए। बहुत ज़्यादा फास्ट कर लेंगे तो आपको स्लो बजाने में बहुत मज़ा आएगा। कम से कम इतने पर वो बजता है। फिर आपको क्या करना, ना जैसे यहाँ था ना पर ना, बस आपको ये बजाना है ता 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 ता। ये माता रानी के पचरे पर बजाया जाता है। ये नवरात्र चल भी रहा है। ये लेसन आप के पास भेजना और बनाना बहुत ज़रूरी मैंने समझा, इसलिए बजा रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ बजा के, और आप सीखिए। बहुत सरल है। अब एक बार बजा के सुनाते हैं। देखिए, हमको गाना नहीं आता लेकिन सुने हैं, माताओं बहनों से सुने हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये एकदम मिट्टी का गीत है, पचरा बोलते हैं इसको, लोकगीत में आता है। और ये वादन जो है लोकवाद्य में आता है। तो लोकवाद्य और लोकगीत दोनों एक साथ अगर हम तबले को लेकर बजाएं, तबला इस पचरे पर, तो उसके लिए वो नहीं बना है, ढोलक ही बना है। माता बहन ने ढोलक ही बजाती थी, तबला नहीं। तबला कहाँ बजता है? क्लासिकल में, जहाँ गज़ल है, गीत है। लेकिन ये इस ऐसे गानों पर ढोलक या नाल आप बजा सकते हैं, लोकवाद्य और लोकगीत पर। तो चलते हैं, एक बार गाना का पूरा सुनाते हैं। डा 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 एकदम दा 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 पचरा पर इस तरीके से बजाया जाता है। और पचरे का जो बजाने का तरीका और बजाने का जो बोल है सब अलग है, एकदम पारंपरिक और एकदम डिफरेंट, मट्टी की चीज़ दोनों है। आप इसको सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करते रहिए, क्योंकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको मिले, आप सीखें उससे, कोई चीज़ वंचित ना हो आपसे। तो ये बहुत अच्छा लेसन है। हम अगर आपको कहें कि कहरवा
का ये पैटर्न सीखिए, वो पैटर्न सीखिए, लेकिन आप क्या जानेंगे कि पचरा में, पचरा पर क्या बजाया जाता है। इसलिए उसको गुनगुना के आपको सुना के एक बार आप समझ गए, फिर जिंदगी में आप भूल नहीं कर सकते हैं, जान जाएंगे कि यही बजाना है। तो आज के लिए इतना ही। सीखिए अच्छे से, मस्त रहिए, मंच पर जाइए, यही हमारी ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप मंच पर बजाएं अच्छा, और जो कुछ मेरे पास है मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।